हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैक्स फॉर टॉडलर्स पर। और दोस्तों 269 एसटी सेक्शन की मैं ये फोर्थ वीडियो लेके आया हूँ आपके साथ। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जहां पर 269 एसटी में वायलेशन नहीं माना जाता है और 2 लाख या फिर 2 लाख से ज्यादा की कैश रिसिप्ट पर सेक्शन 271 डीए की पेनल्टी नहीं लगती। फ्रेंड्स, अगर आप स्क्रीन की तरफ देखें तो आप देख पा रहे होंगे, अगर गवर्नमेंट कोई भी अमाउंट 2 लाख या फिर 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट रिसीव करती है किसी भी फॉर्म में, टैक्सेस के फॉर्म में या फिर किसी पब्लिक रेवेन्यू, देन दिस अमाउंट इज नॉट कवर्ड बाय सेक्शन 269 एसटी। इसी तरह से कोई बैंकिंग कंपनी, कोई पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि बैंकिंग का बिजनेस करती है, किसी भी पर्सन से 2 लाख या फिर 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट रिसीव करती है फॉर द पर्पस ऑफ डिपॉजिट्स, ईदर दे आर टर्म डिपॉजिट और दे आर सेविंग डिपॉजिट। फ्रेंड्स, इस पर 269 एसटी का वायलेशन एप्लीकेबल नहीं होता और 271 डीए सेक्शन में पेनल्टी यहां पर नहीं लगती। इसी तरह से सेक्शन 269 डबल एस के अंदर जो डिपॉजिट्स या एडवांसेस स्पेसिफाई किए गए वो अगर कोई पर्सन रिसीव करता है तो फ्रेंड्स इस पर भी 269 एसटी का वायलेशन नहीं माना जाता। अगर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी रिसिप्ट्स को स्पेसिफिकली बताया कि ये सेक्शन 269 एसटी के वायलेशन में नहीं आएंगी, उन ट्रांजैक्शन पर भी 271 डीए की पेनल्टी नहीं लगेगी। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर कोई भी पर्सन बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस या फिर सेविंग बैंक या फिर किसी कोऑपरेटिव बैंक के लिए काम करता है और उसको कहीं से 2 लाख या फिर 2 लाख से ऊपर का अमाउंट कैश में रिसीव होता है, जिससे इन टर्न वो इन बैंक्स को लाकर देता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी उसके हाथ में इन रिसिप्ट को हम लोग 269 एसटी का वायलेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पर 269 एसटी के वायलेशन के लिए जो पेनल्टी लगती है सेक्शन 271 डीए में, वो इस पर्सन पर नहीं लगाई जाएगी। और फ्रेंड्स, इसी तरह से अगर कोई भी अवार्ड देती है गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 1017A, एनी अवार्ड फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, इन दैट केस ऑल्सो दिस प्रोविजन ऑफ सेक्शन 269 एसटी which says a receipt of cash of rupees 2 lakh or more by a person will be liable to penalty under section 271 DA will not be applicable. So I hope friends, यहाँ पर आपको वो केस क्लियर हो गए होंगे जहां पर कि 269 एसटी का वायलेशन नहीं माना जाता है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ऑल्दो बैंक्स को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को और पोस्ट ऑफिसेज को, चाहे वो लोन के लिए पेमेंट रिसीव करते हैं, चाहे वो डिपॉजिट्स के लिए पेमेंट रिसीव करते हैं, ये कह दिया गया कि आप 2 लाख या फिर 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट इन एग्रीगेट कैश में रिसीव कर सकते हैं, ईदर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन और इन रिस्पेक्ट ऑफ द मल्टीपल ट्रांजैक्शन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एनबीएफसीज ने एक सवाल उठाया और सरकार से गुहार लगाई कि हम भी इन बैंक्स की तरह लोन दे रहे हैं, रिटेल लोन दे रहे हैं, या तो वो लोग व्हीकल के लिए लोन दे रहे हैं या फिर पर्सनल लोन दे रहे हैं, और इसी तरह से वो लोग हाउसिंग लोन भी दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सरकार ने इनकी बात को सुना। यहाँ पर ये एनबीएफसी अगर लोन्स की इंस्टॉलमेंट कैश में रिसीव करती है, दिस ट्रांजैक्शन विल नॉट बी लायबल टू पेनल्टी अंडर सेक्शन 271 DA। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये भी पता चल गया होगा कि किन सिचुएशंस में सेक्शन 269 एसटी का डिफॉल्ट नहीं होता, यानी कि इन सिचुएशंस में 271 डीए की पेनल्टी नहीं लगती। इस केस में आप 2 लाख या फिर 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट भी कैश में रिसीव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये रियायत केवल कुछ ही लोगों के लिए, जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा, ये गवर्नमेंट के लिए, ये बैंक्स के लिए, ये एनबीएफसीज के लिए। तो जनरली जो इंडिविजुअल्स हैं या फिर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जो कि बैंकिंग का बिजनेस नहीं कर रही, या फिर कंपनीज हैं, एचयूएफ हैं, फर्म्स हैं, इन लोगों के लिए इस सेक्शन में कोई भी रियायत नहीं है। तो आइए दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। मैं जल्दी लेके आऊंगा आपके साथ 269 डबल एस 40A3 और कुछ ऐसे और सेक्शन जहां पर कहा गया है कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा कैश नहीं दे सकते। तो दोस्तों, टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर अ पेशेंट हियरिंग।